साल का दिल्ली से ही कॉल किया हमें। देवता जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार दीपिका जी, श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि हम अभी श्रावण मास में शिव जी की पूजा की सारी बातें कर रहे हैं। शिव जी की पूजा में डमरू बजाने का एक अलग महत्व है और शिव जी को डमरू क्यों प्यारा है, तथा एक और प्रश्न है मेरा कि बेलपत्र को अभी हम सुनते आए हैं कि खंडित नहीं होना चाहिए, तो जो 3 पत्र हैं उनका तीनों का क्या महत्व है और 3 का क्या संदेश है और उनका 3 पत्र अपने को बताया जाना चाहिए, इसका संदेश क्या है? जी जी, एक तो ना त्रिगुणम त्रिगुणाकारम यानी हमारे 3 गुणों का प्रतीक है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमारी रजोगुण और तमोगुण की नाश होती है और सत्वगुण बढ़ जाती है और शिवानुग्रह मिल जाती है, हमारी ज्ञान दृष्टि बढ़ जाती है। शिव पर अगर चढ़ा के हम इसकी स्पर्श से भी हमारे अनेक पापों की नाश होती है। हाँ जी, शिव जी को डमरू पूजा में डमरू बजाया जाता है क्योंकि ये डमरू अंतरिक्ष का प्रतीक है। जितने भी वाइब्रेशंस और तरंगे शब्द का उत्पत्ति हुआ है वो शिव जी के डमरू से ही हुआ है। एक बार पाणिनि महर्षि तपस्या कर रहे थे, तब शिव जी प्रत्यक्ष हुए और शिव जी ने डमरू हिलाया तो 14 सूत्र निकले थे जो व्याकरण से ही पाणिनि महर्षि ने सुर भाषा संस्कृत भाषा लिखी थी। बिल्कुल। जहाँ तक हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं जैसा सवाल पूछे। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो क्या हम बेल के वृक्ष को भी जल चढ़ाए तो हमें उसमें फल मिलेगा क्या? जी बिल्कुल। देवता वृक्ष है, जितने भी देवता वृक्ष है, पीपल, बिल्व, नीम, बरगद, इन सबको भी जल मिलता जल चढ़ा के इनसे मौली बांध के दूध दिया पंचोपचार पूजन जरूर कर सकते हैं। जी दीपिका जी, आपसे एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया खंडित नहीं होने चाहिए पत्ते, तो क्या पत्तों को तोड़ने के लिए भी कोई मुहर देता है और किस तरीके से पत्तों को तोड़ना चाहिए, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जब हम पत्ता तोड़ते हैं तो बिल्कुल हमारी नील भी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। बेल पत्र को रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन, मंगलवार के दिन रात को व्यतिपाता योग में नहीं तोड़ना चाहिए। पहले ही तोड़कर ये बासा भी चढ़ा सकते हैं, कम से कम 7 दिन तक भी आप स्टोर करके बेल पत्र को फिर शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। शिव पुराण में सबका बताया गया है।